बात करते हैं भोपाल की, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी का धिक्कार आंदोलन यहां पर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी आज धिक्कार आंदोलन चला रही है। किसानों की कर्ज माफी समेत कई मुद्दों पर प्रदर्शन जारी है। राजधानी भोपाल में थोड़ी देर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, शिवराज चौहान इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश भर के कलेक्ट्रेट में यह प्रदर्शन किया जाएगा। तो बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर प्रदेश भर के कलेक्ट्रेट में बीजेपी प्रदर्शन करेगी। धिक्कार आंदोलन बीजेपी चला रही है। आज धिक्कार आंदोलन के जरिए प्रदेश की कमलनाथ सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। तो मध्य प्रदेश बीजेपी आज धिक्कार आंदोलन चलाकर प्रदेश की कमलनाथ सरकार को घेरेगी और राकेश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और शिवराज चौहान भोपाल में प्रदर्शन करेंगे। थोड़ी देर में धिक्कार आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी और प्रदेश भर में धिक्कार आंदोलन चलाएगी बीजेपी। चलिए, सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी भोपाल से सीधे इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सुधीर, जिस तरीके से लगातार बीजेपी कमलनाथ सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, लगातार हमलावर है, आज धिक्कार आंदोलन की शुरुआत हो रही है। दिन भर के प्रदर्शन की बात करें, किस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए राहुल, अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ये सबसे बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की प्रदेश सरकार के खिलाफ माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस जिन वादों के साथ में सत्ता में आई थी, उन वादों को पूरा करने में कांग्रेस कहीं ना कहीं असफल रही है। और जिस तरीके से कमलनाथ ने अपना रिपोर्ट कार्ड 76 दिन की सरकार का पेश किया था, वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में पेश किया हुआ रिपोर्ट कार्ड है। कांग्रेस की सरकार ने कोई भी काम जनता के हित में नहीं की है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर बीजेपी जनता के बीच में आज जाने वाली है। धिक्कार दिवस पूरे प्रदेश में बीजेपी मना रही है, जहां पर बीजेपी के तमाम विधायक, सांसद के साथ में बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। सभी जिला मुख्यालयों पर एक कार्यक्रम रखा गया है। भोपाल की अगर बात करो तो यहाँ पर सांसद विधायकों के साथ में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह शामिल होने वाले। और जो मुद्दे हैं, खासकर बात करें किसान कर्ज माफी की, 10 दिन के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस ने वादा किया था कि किसानों के खाते में रकम जाएगी, बीजेपी का कहना है कि वो रकम किसानों के खाते में नहीं गई है। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ते की बात हो, प्रदेश में बढ़ते अपराध हो, तबादले लगातार जिस तरीके से सरकार में किए जा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी जनता के बीच में जाने की तैयारी में। और कांग्रेस सरकार की जो नाकामी है पिछले 2.5 महीने की सरकार के दौरान, उन नाकामियों को जनता को बताएगी, ये बीजेपी का साफ तौर पर कहना है। तो आज पूरा बीजेपी का प्रदर्शन है और सत्ता में जाने के बाद में पहली बार बीजेपी के तमाम बड़े नेता सड़कों पर उतरेंगे। 15 साल के बाद शायद ये ऐसा पहली बार मौका निकल कर आ रहा है कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका में इतना बड़ा आंदोलन करने जा रही है और पूरे प्रदेश में एक साथ जो है आज धिक्कार दिवस मनाया जा रहा है। राहुल जी, सुधीर, अगर भोपाल की बात करें, जो प्रमुख जो नेतृत्वकर्ता भोपाल में रहेंगे, तो ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और यहां पर क्या कुछ तैयारी की गई भोपाल में? देखिए, बिल्कुल भोपाल की अगर बात करें तो कलेक्टर कार्यालय के बाहर जो है प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, इसके अलावा सांसद आलोक संजर, भोपाल के जो विधायक है विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, इसके अलावा जो विष्णु खत्री और महापौर आलोक शर्मा के अलावा बीजेपी के तमाम पदाधिकारी इस पूरे प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। और भोपाल के अलावा सभी जिला मुख्यालयों पर न केवल धरना प्रदर्शन किया जाएगा, बल्कि बीजेपी के नेता कमलनाथ सरकार की जो नाकामी थी, जो बीजेपी का आरोप है, उसको भी जनता के बीच में गिनाएंगे। उसके बाद में कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा जाएगा और सीधे तौर पर यह मांग की जाएगी कि सरकार ने जो वादे किए थे चुनाव से पहले और समय सीमा जो मांगी थी, खासकर 10 दिन के अंदर कर्ज माफी की बात हो, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, या फिर प्रदेश में अपराधों पर लगाम लगाने की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार असफल रही है। ऐसे में ज्ञापन भी कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो है वो सभी कलेक्टर को राज्यपाल के नाम पर सौंपा जाएगा। तो पहली बार बीजेपी बड़े स्तर पर एक प्रदर्शन की तैयारी में। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगता है कि अगर अब प्रदर्शन नहीं किया गया, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में आचार संहिता लगने वाली है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है, ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ये जताने की कोशिश है कि सरकार के खिलाफ मुस्तैदी के साथ बीजेपी सड़क पर है। और तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं पिछले 15 साल से सरकार में थे, वो संघर्ष के लिए भी पूरी तरह तैयार है। ये जताने की कोशिश इस पूरे प्रदर्शन के माध्यम से की जाएगी। जी सुधीर, जिस तरीके से स्थानीय मुद्दों का कोई खास मतलब ऐसा देखा जाता है कि लोकसभा चुनाव में उसका कोई खास मायने नहीं होता स्थानीय मुद्दों का, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी आज जो प्रदर्शन की शुरुआत कर रही है, इसका क्या माइलेज लोकसभा चुनाव के लिए मिल पाएगा? क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर ही ये आंदोलन किया जा रहा है।
देखिए, स्थानीय मुद्दों के साथ में कई ऐसी बातें हैं जो कि सरकार ने लागू नहीं की। केंद्र सरकार की तमाम वो योजनाएं जिनको लेकर बीजेपी जनता के बीच में लोकसभा चुनाव से पहले जाने वाली है, मध्य प्रदेश के अंदर उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। ये बीजेपी का सीधे तौर पर आरोप है। आयुष्मान योजना की बात हो, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से पंजीयन नहीं हो रहे हैं मध्य प्रदेश के जो अस्पताल, तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया इस योजना के अंतर्गत। इसके अलावा 2,000 रुपए किसानों को खाते में देने की बात जो मोदी सरकार ने कही है, उसका डाटा अब तक प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को नहीं भेजा है। ये भी बीजेपी का सीधे तौर पर आरोप है। इसके अलावा अगर बात करें तो 27% आरक्षण जिस तरीके से प्रदेश में ओबीसी के लिए लागू किया गया है, ये संविधान के विपरीत बीजेपी बता रही है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि सीधे लोकसभा चुनाव से हमारे जुड़े हुए मुद्दे सहयोगी हैं। अभिषेक शर्मा भी जबलपुर से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, इस पूरे धिक्कार आंदोलन को लेकर जबलपुर में किस तरह की तैयारियां और कौन कौन से पार्टी के नेता इसमें शामिल होंगे? देखिए, आज जो बीजेपी का प्रदेश व्यापी धिक्कार आंदोलन है, इसमें नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जबलपुर में इस आंदोलन की अगुवाई करेंगे और वह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ शहीद स्मारक से एक मार्च निकालेंगे और वह मार्च जो है शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ कलेक्ट्रेट पहुंचेगा और जहां पर वह अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वह लगातार सुबह से इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुटे। यहाँ पर जो है ट्रैक्टर आए हैं, यहाँ पर उन पर झंडे बांधे गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता है, वह इस आंदोलन को लेकर जो है उन्होंने अपनी रणनीति बनाई हुई है। आज आप लोगों का प्रदेश व्यापी आंदोलन है, किस तरह की तैयारियां आप लोगों ने इस आंदोलन को लेकर की हैं? ये आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से जनता के साथ दुर्व्यवहार और जनता को झूठ बोल के उनको जो आश्वासन दिया गया है, निश्चित रूप से पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने हमारे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। आपने देखा होगा, इन्होंने बोला कि जनता का लोन माफ होगा, कर्ज माफ होगा, किसानों का, किसी का किसानों का माफ नहीं होगा। कहीं लाल पर्ची, कहीं पीली पर्ची, कहीं ये पर्ची। इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल बन गया है। हर जगह मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, सभी प्रकार के काम हो रहे हैं। सिर्फ इनका एक ही काम अच्छा चल रहा है, वो है ट्रांसफर का काम। ट्रांसफर उद्योग इनने खोल चुके हैं और लगातार ट्रांसफर में ये पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि ये पैसा क्यों कमा रहे हैं? ये पैसा जो 2 नंबर का पैसा है, चुनाव में खर्चा करेंगे। तो देखिए, जो लोग उनका कहना है कि लगातार जो है तबादला उद्योग मध्य प्रदेश में चल रहा है, कानून व्यवस्था पे आप लोग सवाल उठा रहे हैं, किसानों की कर्ज माफी की आप बात कर रहे हैं कि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। आखिर क्यों आप लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है? सरकार कह रही है कि उन्होंने जो वचन पत्र में वचन दिया था वो पूरा किया है। आज हम जनता के बीच जब जाते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है। जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है तो किसानों का कर्जा कहाँ माफ हुआ? सिर्फ पेपरों में कार्यवाही चल रही है, बाकी कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। और आप देख रहे हैं जैसे चित्रकूट में जो हादसा हुआ, अभी जो हादसा हुआ कांग्रेस की सरकार के आने के बाद ही तो ये सब हादसे हो रहे हैं। तो आंदोलन तो जरूरी है। तो देखिए, जो कार्यकर्ता उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में सरकार, जो कांग्रेस की सरकार आई है उसके आने के बाद से लगातार कानून व्यवस्था जो है बिगड़ती जा रही है। कानून का जो है अपराधी खुलेआम जो है माखौल उड़ा रहे हैं और बावजूद और जो सरकार ने वादे किए थे किसानों की कर्ज माफी को लेकर तो वह धरातल पर नहीं उतरे हैं। उनमें सिर्फ फॉर्म भरने का काम हुआ है और वजह है कि उनको मजबूरन जो है आज सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। चलिए, तो धिक्कार आंदोलन को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर रखी है और जिस तरीके से प्रदर्शन की तैयारी और जिस तरीके से कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटे हुए हैं, ऐसे में एक बड़ा प्रदर्शन यहां बीजेपी आज करने जा रही है। फिलहाल आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।